तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को बता रही हूँ JPSC के मेंस एग्ज़ाम पैटर्न और डिटेल्ड सिलेबस एनालाइज के बारे में। जिन भी उम्मीदवारों ने हमारी पहली वीडियोस को नहीं देखा है वह काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगी JPSC के पेपर 4 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह कुल मिलाकर 200 अंकों का होता है और इसे आपको 3 घंटों में पूरा करना होता है। इस पेपर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जैसे द क्वेश्चन पेपर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी and public administration shall consist of 2 distinct sections, that is one on Indian constitution and polity and the other one on the public administration and good governance। यानी कि ये जो पेपर है आपका कुल मिलाकर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक जो भाग है वो कुल मिलाकर 100 अंकों का होता है। The candidates will be required to answer 1 compulsory and 2 optional questions from each section। यानी कि उम्मीदवार को प्रत्येक सेक्शन में से एक कंपल्सरी और 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस को चुनना होता है। द कंपल्सरी क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द कंसर्न सेक्शन शैल हैव 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स। यानी कि जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपका पूरे सिलेबस बेस्ड होगा, जिसमें से आपको कुल मिलाकर 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो 2-2 अंकों के होंगे। इन एडिशन देयर शैल बी 4 ऑप्शनल questions in each section, of which candidates will be required to answer only 2 questions, each of 10 marks. The optional question shall be answered in traditional descriptive form। यानी कि जो आपका ऑप्शनल आंसर होगा आपको उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होगा। अब बात आती है सेक्शन ए की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो मुख्य हमारे बिंदु जोड़े जाते हैं वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है preamble of the Indian Constitution, secular, democratic and socialist philosophy behind it. Then saline features of the Indian Constitution, concept of public interest litigations, basic structures of the Indian Constitution। यानी कि जो preambles हैं हमारे उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूलभूत ढांचा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ ही यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही फंक्शनिंग अंडर अ कोलिटिशियन गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सभी के बारे में आपका जो उनका कार्य है, उनकी पावर्स क्या क्या है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं तो इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ ही लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से कानून बनाया जाता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स के बारे में भी आपको जो है काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें जो सी पार्ट है वो है यूनियन जुडिशरी, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट, इट्स रोल एंड द पावर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके रूल क्या है, उसके पावर्स क्या है, उसका जुडिशियल एक्टिविटीज़ में क्या उसका रोल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें टोटल 4 सब पॉइंट्स और दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट में पहला जो सब पॉइंट है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि गवर्नर की क्या पावर्स होती हैं, उसके क्या रोल होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। उसी के साथ ही चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके फंक्शंस और रोल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बी
सब पॉइंट आता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, यानी कि झारखंड को मद्देनज़र रखते हुए इनकी क्या स्पेशल पावर्स होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सी आता है स्टेट जुडिशरी, जिसमें हाई कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में भी आपको जो है काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए। वहीं द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज़ को इसमें सबसे लास्ट सब पॉइंट रखा है, जिसमें बेसिकली आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जो हमारी संविधान में 73rd और जो 74th जो संशोधन हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या इनकी पावर्स हैं, क्या क्या इनके फंक्शन हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड द फाइनेंशियल, यानी कि जो हमारा सेंटर है और जो स्टेट है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उनके बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार का है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, उसके साथ ही स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिजर्वेशंस ऑफ द सीट्स ऑफ द एससीज एंड एसटीज इन द लेजिस्लेचर सर्विसेज, यानी कि जो हमारी राज्यसभाएं होती हैं उनमें बेसिकली एससी और एसटी के लिए क्या क्या आरक्षण दिया गया है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कार्य हैं जहाँ पर इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको वो सारी चीज़ें बतानी है। देन इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब भी कभी आपातकाल की स्थिति घोषित होती है तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव होते हैं, किसके पास शक्ति ज़्यादा होती है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, यानी कि CAG के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि चुनाव के समय में क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहीं दोस्तों मैं एक और आपको बता दूं कि मैं आपको जितना हो सके उतना सिंपल और इजी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ, डिटेल्स एनालाइज कर रही हूँ। अगर स्टिल आपका कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे सेक्शन बी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी गुड गवर्नेंस के पार्ट के ऊपर, जिसमें सबसे पहला है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस के बारे में आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। पब्लिक एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपसे जो है सवाल आ सकते हैं। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको जो है डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। वहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी आपको जो है उनका रोल क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके लिमिटेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको दोस्तों काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अगर हम आते हैं हमारे अगले पार्ट पर, तो वो बेसिकली कुछ ऐसा है जिससे सबसे पहले आपसे इसमें पूछा जाएगा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। ये जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी सारे उम्मीदवारों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि ये आप से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। लीडरशिप एंड इट्स क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एम्प्लॉयज़ मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जितना इंटरेस्टिंग ये पर्टिकुलर टॉपिक है उतना ही ईजी ये टॉपिक होता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं वो दिनचर्या की चीज़ों में इसे फील करते हैं कहीं ना कहीं। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से अगर अपने पेपर में लिखते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बेहतर अंक आ सकते हैं। वहीं अगला जो पार्ट है वो है डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटीज़। उसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी, ओरिजिन, इट्स मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ ही जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सोच समझकर इसमें आपको अपना उत्तर लिखना होता है।
वहीं बात आती है नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो उसमें है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कॉजेज़, मीनिंग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डिज़ास्टर, और उसी के साथ ही डिज़ास्टर मिटिगेशन, इमीडिएट एंड द लॉन्ग टर्म मेजर्स। देन लास्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है गुड गवर्नेंस। बेसिकली इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड एंड द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, मेन फीचर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड क्विक डिलीवरी। उसके अलावा ही जैसे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गुड गवर्नेंस, ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म, लोकपाल, लोकायुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सिटीजन चार्टर, ऑब्जेक्ट मशीनरी एंड द मेजर प्रोवाइडेड इन द राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट एंड द ओल्ड एज एक्ट। इन सभी एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे आखिरी पॉइंट आता है वो है ह्यूमन राइट्स, जिसमें बेसिकली आपसे कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स एंड द सोशल इशूज़, ह्यूमन राइट्स एंड द टेररिज्म के बारे में भी आपसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारे पेपर 4 का पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालाइज। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी किताब जिसे आप पढ़कर इस परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन, जो डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखित पुस्तक है। और यह पुस्तक बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक को आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते, और स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।